मेरा नाम है अरसलान खान और मैं मोहम्मद अहमद। और हम पिछले चंद सालों से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की आर्काइव्स पे काम कर रहे हैं। आई थिंक इसका ताल्लुक जो है वो बचपन से है। मेरी फैमिली जो थी वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, लेकिन उसमें जो मेरा घर था वो बहुत रिबेलियस सा था। हमारी फैमिली में यूजुअली सिनेमा जाना और फिल्म्स को कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, म्यूज़िक को भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो मेरे अब्बू की जनरेशन थी उन्हें फ़िल्म वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मुझे आज भी याद है, अब अक्सर अब्बू सुनाते हैं कि सुनाते थे कि जब बचपन में एक दफ़ा वो 4 फिल्में लगातार देख के आए और उसके बाद वो रात को जब घर वापस आए तो मुर्गी के डरबे में छुप के बैठ गए। सो यानी कि जो पैशन आता है लॉलीवुड को आर्काइव करने का या उनकी चीज़ों को कलेक्ट करने का, वो मेरी कहीं ना कहीं फैमिली से जुड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ बड़ी अच्छी डिस्कशन होती है फिल्म्स पे कि ये स्टोरी अच्छी थी, ये एक्टिंग अच्छी थी। और इसके अलावा अब्बू हमें बताते थे कि वो कौन कौन से फिल्में उन्होंने देखी, किस तरह से देखी, कितना उन पे जो था हाउसफुल था, किसकी टिकटें ब्लैक में बिकी। तो मुझे शुरू से ये में थोड़ा ना मेरे अंदर एक जुस्तजू सी थी कि मैं जानूँ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो आई थिंक वहीं से ये स्टार्ट हुआ, अब्बू की कलेक्शन से शुरू हुआ और आज जो है हम काफ़ी कुछ इकट्ठा कर चुके हैं। बहुत सारी बातें हैं, कोई एक नहीं। और इंसानी फितरत भी है ना कि अगर उससे किसी बात पे मना किया जाए तो कशिश और भी बढ़ जाती है। बचपन से ही मैंने देख लिया था कि मुझे पाकिस्तानी पुरानी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी हर खूबी, ख़ासकर वो विजुअल्स, वो म्यूज़िक, वो सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और वो अंदाज़ सब अच्छा लगता था। जिस माहौल में मैं पला बड़ा वहाँ पाकिस्तानी सिनेमा या लॉलीवुड को अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। और यही बात मुझे सिनेमा के और करीब ले गई और इस शौक़ की मूवमेंट भी बन गई थी। और ये बड़े मज़े की बात है कि ऐसे शौक़ को पाला जाए जिसको कोई दूसरा यूँ पसंद ना करता हो। ऐसे शौक़ को खोजना और तलाशना और अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल काम था। वो फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़ या कोई भी रिटन फॉर्म में इंटरव्यू या कुछ और, ये सब मेरे एक सफ़र का आगाज़ था जो अब तक चल रहा है। यूँ तो और भी लोग हैं जो कर रहे हैं इस कलेक्शन को या आर्काइव कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, और हो सकता है उनके पास ऐसी भी चीज़ें हों जो रेयर हैं और वो मेरे पास नहीं। लेकिन एक बात जो मैं समझता हूँ कि उनके पास नहीं है, वो है मेरा इस कल्चर के साथ, इस क्राफ्ट के साथ प्यार, मोहब्बत और मेरा पैशन। बहुत ज़रूरी है आर्काइव करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि जैसे मैंने पहली बताया कि हमारे यहाँ हमारा जो माशरा है वो फ़िल्म को बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करता। हमारे यहाँ फ़िल्म देखने वालों को या सिनेमा जाने वालों को बुरा समझते हैं। यहाँ मैं एक बड़ा फ़नी सा वाक़या कोट करना चाहता हूँ कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और उधर उनके पार्टनर को पता लगा कि मैं पाकिस्तानी फ़िल्में देखता हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़ा ही क्लियरली बोला कि अगर हमें पता होता कि तुम पाकिस्तानी फ़िल्में देखते हो तो हम तुम्हें हायर ही ना करते। तो यहाँ से ही शुरू होती है ये चीज़ कि हमने कभी आर्काइव किया ही नहीं।
सिर्फ यही सोचते हुए कि जी ये तो बड़ी जी किरदार से गिरी हुई चीज़ है, या कह लीजिए कि हाँ हमारे यहाँ माशरे में इतनी ज़्यादा इसको इनकरेजमेंट नहीं मिलती। सो इसलिए भी मुझे लगा कि शायद आज तक किसी ने इस पर काम नहीं किया, और काम करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है कि फिर जिस तरह हम किसी भी चीज़ को जब हम शुरू करते हैं तो उसकी हिस्ट्री हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हर शोबे की अपनी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। तो अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो कि आजकल रिवाइवल के फेज़ में है, और जो है उसमें अगर हम अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे, और हमें अपने जो लेजेंड्स हैं, या हमें हमारे जो बड़े सितारे हैं या बड़ी फिल्में हैं उनके बारे में नहीं पता लगेगा, तो हम किस तरह से किसी चीज़ को स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली मुझे इसकी ज़रूरत तब भी महसूस हुई कि जब मैंने एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट करना था जहाँ पे मैंने लॉलीवुड की मशहूर फिल्मों के बारे में कुछ आर्टिकल्स या कह लीजिए कि एक वीडियो से क्रिएट करनी थी। लेकिन जब मैं रिसर्च पर निकला, जब मैंने डिफरेंट लाइब्रेरीज़ गया, मैं पुरानी किताब घरों में गया, लेकिन मुझे उन फिल्म से रिलेटेड कुछ नहीं मिला। तो वहाँ से ये एक जुस्तजू स्टार्ट हुई, और वो फिल्म कोई बहुत ज़्यादा पुरानी ही भी नहीं थी, बल्कि आज से कोई 10-15 साल पुरानी फिल्म थी जिससे रिलेटेड मुझे कोई आर्टिकल नहीं मिला। सो वहाँ से ये मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। पहले तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि गुज़रते वक्त के साथ ये एक कलेक्शन बन जाएगी। अब सोचता हूँ कि वो एबर्ट रोड जाना और रॉयल पार्क के चक्कर लगाना, वो सब चीज़ें तलाशना कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और ये कि कोई सोशल मीडिया का भी दौर आएगा और उसमें इस क्राफ्ट और सिनेमा कल्चर की जड़ को पकड़ना कितना ज़रूरी हो जाएगा। और अब जब अरसलान से मिला और हमारा ये कोलैबोरेशन हुआ, तो इस कलेक्शन का सही मतलब और मकसद सामने आया। अब सोचता हूँ कि इस शौक़ से जुड़े रहने के लिए वो सख्तियाँ झेलना और वो मारे खाना कोई मायने नहीं रखता। ये एक्नॉलेजमेंट है जो मैटर करता है।